त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी का है समकोण है, तो पहले एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं जिसका कोण क्या लेना है बी, समकोण। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये देखिए बी कोण का लेना है पहले समकोण, बी कोण का लेना है समकोण। यहाँ ए डाल दीजिए, यहाँ सी, बी और यहाँ हो गया सी। अब यहाँ ए बी सी ऐसे भी आपका कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे एबीसी में जिसका कोण बी समकोण, तो एबीसी हो गया जिसका कोण बी का बना दिया समकोण। अब देखिए एबी दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, एबी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर। चलिए और कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन ए कमा कॉस ए और दूसरा निकालना साइन सी और कॉस सी। ठीक है, चलिए देखिए आप देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो अब ये बताइए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं हमें कौन निकालना पड़ेगा। ये तो लंब हो गया, आधार हो गया, क्या हो गया कौन हमें क्या करना है निकालना। ध्यान से देखिए कौन हमें क्या करना है निकालना है। तो त्रिभुज एबीसी में देखेंगे कौन सा पाइथागोरस प्रमेय में से। यस सर, ठीक है। तो अब देखिए कौन स्क्वायर बराबर होता है सूत्र आपका काजी लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये तो आपका सूत्र है। तो कौन का हो रहा है जी एसी, इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब कौन हो रहा है 24 सेंटीमीटर, ए बी का स्क्वायर करेंगे, ऐसे भी लिख लेंगे। प्लस आधार का हो रहा है जी बीसी का स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत है तो आप ये हटा के डायरेक्ट आपका कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अगर देख कौन का हो रहा है एसी कितना है जी नहीं पता है, एसी पता है एसी स्क्वायर ना बराबर। ए बी कितना है जी 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में, इसका स्क्वायर होगा। अब देखिए एसी स्क्वायर बराबर ये कितना होगा 500 इसको दो बार लिखिए तो आ जाएगा 7 के 2 बार 49 होगा सीएम स्क्वायर। अब तो एसी स्क्वायर बराबर होगा 500 600 बढ़िया कितना होगा 625 सीएम स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं सर, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा 625 सीएम स्क्वायर। तो 625 का वर्गमूल का होता है सीएम, तो एसी कितना आ गया। किसी को दिक्कत नहीं सर, बोलिए। अगर किसी को दिक्कत है एसी स्क्वायर के जगह यहाँ से हटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आया समझ में। यस सर। अब हमें पहला में देखिए क्या पूछ रहा है साइन ए। पहले क्या पूछ रहा है साइन ए, देखिए बोर्ड पे ध्यान से साइन ए पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बोले हैं ये चीज आपको याद रखना है, किसको लाल कक्का को, लाल कक्का, लाल कक्का। ठीक है, ये आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। ये क्या होता है जी पहले का साइन होता है, क्या होता है कॉस होता है, याद रहेगा। लाल कक्का। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कॉस थीटा हो जाएगा। यस सर। आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, उसको उलट देंगे। कोई पूछे टेन का उल्टा होता है कॉट क्या होगा, तो हो जाएगा ना। चलिए तो साइन ए क्या बोल रहा है साइन ए, तो साइन ए की बात चल रहा है। तो अब ये बताइए हमें सूत्र में पता है कि साइन थीटा बराबर का लंबटा कट होता है। यस सर। चलिए तो अगर हम ए की बात कर रहे हैं साइन ए, तो जब हम ये चीज बताए हैं आपसे कि अगर आप कोण लेते हैं, ये वाला कोण का लेते हैं, ये कोण लेते हैं तो सामने वाला भुजा क्या होती है ए के सामने वाला भुजा क्या होती है बीसी हो रहा है। यस सर। हमें पता है कि लंब बटा क्या होती है, लिख लेता है आपके लंब बटा
लंब बटा कर्ण, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब बताइए तो लंब आपका क्या हो गया जी? 7 सेंटीमीटर। एक कोण ए है ना, तो ए लेंगे करे सामने वाला भुजा लंब होगा। Yes, sir. क्या होगा? बीसी होगा। Yes, sir. कर्ण तो कभी चेंज नहीं हो तो वही रहेगा AC। एसी। एसी क्या होगा? एसी। तो बीसी कितना है जी? 7 सेंटीमीटर। हाँ? 25 सही का होगा? 25 सेंटीमीटर। ना जी, तो आपका कितना है? 7/25 है। हैं? यस सर। सीएम से खत्म कर देंगे। यस सर। चलिए, आया समझ में? आपका निकालना है कॉस। ध्यान दीजिए, तो कॉस थीटा बटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोई दिक्कत नहीं सर। अब दे ए के बात कर रहा है कौन? ए। तो कॉस जब ए लेंगे तो सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब। वही होगा लंब। Yes, sir. तो हमें पता है जब लंब होगा सूत्र में क्या है? आधार। तो है लंब हो गया बीसी, तो आधार कौन होगा? ए भी आधार होगा। यस सर। कर्ण का होगा? AC। तो ए भी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए भी 24 बटा 25 सेंटीमीटर और बटा एसी 25 सेंटीमीटर। इसको दिक्कत नहीं सर। आपका होगा 24/25। 25। कोई दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत है? नहीं सर। चले, ये हो समझ में आ गया? यस सर। सबको आ रहा है? दूसरा देखिए अब आपका साइन किसका पूछ रहा है? सी का। तो सूत्र तो वही है। सूत्र आपका तो लंब बटा का है, तो लंब बटा कर्ण। तो सी लेंगे, सूत्र याद रखिएगा, ये बार बार का लिखना है। लंब बटा का होता है कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो सी लेंगे तो लंब कौन होगा? ए भी लंब होगा। ठीक है, तो लंब का हो गया और कर्ण का होगा? कोई दिक्कत नहीं सर। ए भी कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। एसी 25 सेंटीमीटर। खत्म हो जाए। 24/25। कोई दिक्कत नहीं सर। कहाँ लिखना है? कॉस कॉस सी। अब देख, जब सी लेंगे तो हम पहले जब ये कोड लेते हैं सी, तो सामने भुजा तो लंब होगा। सी लेंगे तो होगा लंब। तो जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा कर्ण, यही रहेगा। तो कॉस थीटा बटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो सी लेंगे तो लंब ही हो गया, तो आधार कौन होगा? बीसी। बीसी। कर्ण का होगा? AC। एसी। आ रहा है समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? तो बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। एसी 25 सेंटीमीटर। 7 बटा का आएगा? 25। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे आंसर। यस सर। अब बताइए, किसी को दिक्कत है? नहीं सर। पूरा पूरा समझ में आ गया? Yes, sir. बस आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर कोण लेंगे तो लंब और आधार चेंज होता है, ये पता है। लंब और आधार चेंज होता है, लेकिन कोण कभी चेंज नहीं होता है। इसी पे ध्यान देंगे। अब ये बताएं, अगर ये लेंगे तो अगर सामने वाला भुजा लंब होगा, ये लेंगे इसके सामने वाला भुजा ये लंब होगा। बात समझे? कर्ण के कर्ण वही रहेगा। बात समझ में आया? चेंज हो रहा है। आज सूत्र याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है लाल काका। तो ये बता दिए कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए।